और बड़ी खबर यह है कि आप कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन और समेत जो है 6 लोगों के घर को जो है वो कुर्क कर सकती है। ऐसी बड़ी खबर है कि प्रशासन और पुलिस जो है वो 6 लोगों के घर, जो कि शाइस्ता परवीन समेत जैकब फातिमा और आयशा नूरी, ये वो नाम है, गुड्डू बमबाज ये वो नाम है जिनके घरों को कुर्क किया जा सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें चल रही है कि बहुत ही जल्द जो है वो पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो बहुत जल्दी जो है वो संपत्ति को, घर को कुर्क कर सकती है। आयशा नूरी, शाइस्ता परवीन और गुड्डू बमबाज, साबिर, ऐसे कई नाम हैं, ऐसे 6 नाम हैं जिनका जो है वो संपत्ति को जो है समेत जो घर को जो है वो कुर्क कर सकती है। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार ये सभी नाम जिनका हमने लिया है वो जो है अभी फिलहाल फरार चल रही थी। बाकायदा प्रशासन ने, पुलिस ने नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोर्ट में जो है वो सरेंडर नहीं किया। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि शायद इनके संपत्ति को, इनके घर को जो है वो कुर्क किया जा सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से सैयद जी हैं। सैयद जी, 6 के शाइस्ता समेत 6 के घरों को जो है वो कुर्क कर सकती है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल कुर्क कर सकती है, क्योंकि अगर पुलिस का दावा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल बाइट पुलिस की तरफ से ये जारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसने कोर्ट में जो है अपील की थी और 1 महीना हो गया था जब सीआरपीसी की धारा 82 के तहत इनके घरों में नोटिस जो चस्पा है वो लगाई गई थी और इसकी जो मियाद है वो पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में जो फरार जो शूटर है, अगर हम बात करें अरमान, साबिर की जो और गुड्डू बमबाज की, ये तो थे ही, और इसके साथ अगर हम बात करें तो अतीक की जो पत्नी है वो भी फरार चल रही है, अशरफ की पत्नी फरार चल रही है और आयशा नूरी जो अतीक की बहन है वो भी फरार चल रही है और इन सभी के घरों में चस्पा लगा दिया गया था। और ऐसे में आयशा नूरी का जो मकान है वो अगर हम बात करें वो मेरठ में है, तो वो भी कुर्क किया जा सकता है। और अगर अतीक की बात करें तो उसकी जो मकान है वो यहाँ धूमनगंज इलाहाबाद में पड़ता है, चकिया में पड़ता है, वो भी कुर्क किया जा सकता है। और अगर हम अशरफ की पत्नी की बात करें तो इनका जो मकान है वो हटवा में है, तो हटवा में भी वहाँ कुर्क की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की जो है वो बाइट सामने नहीं आई है कि आखिर वो कब किया जाएगा। लेकिन पुलिस का दावा है कि उसने ये अपील की थी कोर्ट में कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सभी जो आरोपी हैं वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, उनकी कोई भी सूचना नहीं मिल रही है कि वो कहाँ है। तो ऐसे में कुर्क करना ही इनके पास एक रास्ता बचा हुआ है। जी, अभी फिलहाल पुलिस की माने तो पुलिस का क्या कुछ कहना है सैयद? क्योंकि जिस तरीके से आधिकारिक बयान देने से थोड़ा बहुत तो बच रही है पुलिस, क्या कहना अभी फिलहाल पुलिस का? 82 के तहत तो इन्होंने चस्पा नोटिस करा दिया था और अब 83 के तहत की कार्रवाई जो होती है वो ये होती है कि कुर्की की जाती है। तो ऐसे में पुलिस अभी सामने कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये सूचना मिल रही है कि कोर्ट ने अनुमति दे दी है, तो अब कोर्ट ने दे दी है, लेकिन ये कब ये करेंगे ये इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये बस पुलिस का ये मानना है, क्योंकि कोर्ट से जो लीगल जो रिपोर्टर्स जुड़े रहते हैं उनका कहना है कि पुलिस ने जो अनुमति डाली थी उसको कोर्ट ने सहमति प्रदान की है। तो ऐसे में ये कब की जाएगी, अधिकारी का भी बयान नहीं आया है कि वो कल करेंगे, आज करेंगे या कब करेंगे, लेकिन कार्रवाई जो है वो होगी। सैयद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आयशा नूरी के घर को भी निशाने पर लिया गया है? बिल्कुल, आयशा नूरी भी फरार चल रही है, अतीक अहमद की बहन है और इनके पति ऑलरेडी वो जो है वो जेल में है। और एक आपको याद होगा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, बिल्कुल, गुड्डू बमबाज को उनको शगड़ देने का आरोप लगाया गया था और उसी के बाद वो जेल में उनको भेज दिया गया था। तो ऐसे में आयशा नूरी भी फरार चल रही है, क्योंकि वो घर जो है वो आयशा नूरी का है, वो मेरठ में घर है, तो मेरठ में भी कुर्की की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज भी पुलिस के सामने आया है, क्योंकि जो अतीक के जो 2 नाबालिग दोनों जो बेटे थे वो भी अब हटवा में रह रहे हैं। और अगर हम हटवा की बात करें तो वहां पर पुलिस जो है लगातार सुरक्षा के जो कर्मी है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरा का जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है, कोई किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है और कोई भी अगर मिलने की गुजारिश कर रहा है कि हम अतीक के 2 लड़कों से मिलने जाना चाहते हैं, तो उनकी बाकायदा जो डिटेलिंग है, आधार कार्ड से लेकर के उनका पहचान पत्र से लेकर उनका नाम जो है वो डायरी में नोट किया जा रहा है। मीडिया को भी एंट्री वहां पर नहीं दी जा रही है। क्या वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा रुख अपनाया गया है? जिस तरीके से हमने देखा था कि जब अतीक के दोनों बेटे बाहर आए थे तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हो रही है? जिस
तरीके से वीडियो वायरल हुआ था और उसमें देखा गया था कि आतिशबाजी भी हुई है, नारे भी लगाए गए थे। तो ये पुलिस को संदेह है कि कुछ और भी अप्रिय जो घटना है वो ना हो। तो इसको देखते हुए पुलिस ने ये फैसला किया है, क्योंकि अभी नवरात्र का भी सीजन चल रहा है और ऐसे में कोई भी ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अच्छे दिन चल रहे हैं और कोई भी ऐसी कहीं घटना होती तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठेगा। क्योंकि दोनों के जो, अगर हम बात करें चाचा और अतीक की, अगर हम अशरफ की बात करें तो दोनों की जो हत्या जब हुई थी तो पुलिस प्रशासन की जब वो कस्टडी में ही थे तभी उन लोग की मौत हुई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसे में पुलिस किसी तरह की चूक नहीं होना चाहती और उस पूरे गांव को एक छावनी में तब्दील कर दिया है, किसी को भी वहां एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन एक बात और भी सामने आई है कि वहां के लोगों का जो मीडिया कर्मियों के प्रति जो गुस्सा है वो भी देखा जा रहा है। तो बहुत कदम फूक फूक करके वहां पर लोग भी जा रहे हैं कि आखिर कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए। और पुलिस ने भी ये गुजारिश की है कि जिसका कार्य वहां उधर ना हो तो वो ना जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जी। इस खबर पर आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से जो है उमेश पाल हत्याकांड के जितने भी आरोपित हैं उनके घरों पर जो है अब कोर्ट की कई संभावनाएं है वो जताई जा रही है। फिलहाल जो है इसकी डेट जो अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन साफ तौर पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो 1-2 दिनों के अंदर जो है वो कुर्की होगी। वहीं हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि हटवा जहाँ पे जो है अतीक अहमद के दोनों बालिग बेटे जो कि अभी कुछ दिन पहले ही जेल बाल सुधार गृह से बाहर आए हैं, वहां भी कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन ने जो है वो मुस्तैदी अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जिसके बाद जो है वहां मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर जो है वो कार्रवाई हो सकती है।